लेकिन बढ़ेंगे आगे बात जम्मू कश्मीर की फटाफट से करेंगे क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार थम गया है, राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम लगा दिया है। बड़ी जानकारी टीवी स्क्रीन पर आपके है जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव की, क्योंकि तीसरे चरण का प्रचार थम चुका है। बिल्कुल, तो पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है और कल मतदान होना है। ऐसे में आपको बता दें कि 32 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जम्मू संभाग की 17 और कश्मीर की 15 सीटों पर कल मतदान होना है। तो आपको बता दें कि 2 चरण के लिए पहले ही मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए आज प्रचार भी थम चुका है और ऐसे में पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी हैं और कल 32 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो बिल्कुल, अनुराग ठाकुर हो या फिर बात हंसराज हंस की करें तो जम्मू में वो थे। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। प्रियंका, जानकारी दीजिएगा क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। जम्मू में खासकर हमने देखा किस तरीके से पार्टियां पूरी कोशिश कर रही थी। सांबा के अंदर अनुराग ठाकुर थे, हंसराज हंस की बात करें तो जम्मू में थे, और कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में खास नजारा देखने को मिला जब तांगे पर प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया। बिल्कुल हर्ष, मैं आपको बता दूं कि अगर हम थर्ड फेज की बात करें, जैसे कि आपने भी बताया कि उसके लिए इलेक्शन कैंपेनिंग थम गई है। पूरा जोर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही हैं चुनावी प्रचार प्रसार के लिए। जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज में 32 सीटों पर मतदान होगा और वहीं पर 17 में आपको बता दूं कश्मीर से सीटें हैं और 15 जम्मू से सीटें हैं। वहीं जम्मू में बात करें तो किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, कठुआ, बसोली, बिलावर, सांबा, जम्मू और राजौरी, पुंछ में अलग अलग ब्लॉक्स में कल मतदान होने वाला है। वहीं कश्मीर की बात करें तो पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बडगाम, बांडीपुरा और शोपियां और गांधरबल के अलग अलग ब्लॉक में चुनाव होगा। तैयारियों की हम बात करें तो जितना भी मटेरियल है या स्टाफ है वो पहुंचा दिया गया है। जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे एयरलिफ्ट किया गया है, जहां लेकिन पर प्रियंका एक बात की जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जब हम राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं तो गुपकार गठबंधन का जब हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े नेता गायब नजर आ रहे हैं चुनाव प्रचार को लेकर, चाहे छोटे अब्दुल्ला साहब हो चाहे बड़े अब्दुल्ला साहब हो। बीजेपी अपना पूरा जोर कश्मीर के अंदर भी खासकर लगा रही है। बिल्कुल हर्ष, आपने सही कहा, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है बीजेपी से जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग जगह चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। चाहे हम बात करें अनुराग ठाकुर की या हंसराज हंस की जो जम्मू पहुंचे, और वहीं पर दूसरी ओर जो पीएजीडी और भाजपा के बीच में जो चुनावी दंगल देखने को मिल रहा है उसमें पीएजीडी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जितना उनको जोर लगाना चाहिए, जितना आगे आना चाहिए, उतना वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर दूसरी ओर जब हमने बाकी विपक्षी पार्टियों से भी बात की, चाहे पैंथर्स पार्टी हो या अपनी पार्टी हो, तो उनका ये कहना था कि ये डीडीसी के चुनाव है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए जो है उसके लिए विकास के लिए ये चुनाव होने हैं। और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जो भाजपा की तरफ से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं उसमें उन्होंने उस पर निशाना साधा कि केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। हालांकि एक डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए चुनाव होने हैं, भाजपा इस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार कर रही है, हालांकि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और प्रियंका, अगर जिस तरीके से देखा जाए कि इसमें तमाम पार्टियां जो हैं आमने सामने हैं, सबसे खास कंपटीशन तो बीजेपी और गुपकार का दिख रहा है, लेकिन तमाम जो स्थानीय पार्टियां हैं उनका कितना दबदबा नजर आ रहा है? बिल्कुल सही मायने में जो चुनावी दंगल, जैसे मैंने पहले भी बताया, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन और जो तमाम राजनीतिक दल उसमें शामिल हैं और भाजपा के बीच में। हालांकि बाकी जो लोकल पार्टियां हैं, पैंथर्स पार्टी की बात करें या अपनी पार्टी की बात करें, हालांकि चुनावी प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं, लोगों को कन्विंस कर रही हैं, उनके बीच में जाके उनके मुद्दों को उठा रही हैं और कोशिश कर रही हैं ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को लुभाने की, वोट को बटोर सके। पर हालांकि हवा का रुख तो फिलहाल तो हम नहीं बता सकते हैं, पर अपनी अपनी तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है पुरजोर कोशिश कर रही हैं। और तीसरे चरण के जब हम बात करते हैं, तीसरे चरण में जो एरिया सांबा की अगर जब हम जिक्र करते हैं तो उस एरिया के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी और पीडीपी का अलायंस था, गठबंधन में वो थी, तो कहीं ना कहीं वो चीजें देखने को नहीं मिली जो अब हम मौजूदा समय में हमें देखने को मिल रही है, और विश्वास वो जता रहे हैं खासकर बीजेपी पर। लेकिन कश्मीर के अंदर थोड़ा रुख अलग देखने को मिलता है, जब निर्दलीय उम्मीदवार वहां ज्यादा दिखते हैं। प्रियंका, वजह क्या?
बिल्कुल, क्योंकि पहले ही जम्मू और कश्मीर दोनों जगह जो बैलेंस मेंटेन करना है वो हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। हालांकि लोगों का यही कहना है कि अभी तक जो विकास नहीं हुआ है, बुनियादी सुविधाएं तक उन्हें नहीं मिली हैं। आने वाले समय में हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करेंगे हमारे साथ वो धोखा नहीं करेगा। पर कश्मीर में जैसे कि आपने सही कहा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे जो है भरोसा ज्यादा जताया जा रहा है। ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं और ज्यादा फेवर भी लोग उनकी ही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है जो भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उतरेगा वो सिर्फ वोटर्स को लुभाने के लिए झूठे वादे करेगा और उसके बाद वो कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट